हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक ऑफ नॉलेज। और आज का टॉपिक हमारा बीएड का एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी इम्पोर्टेंस, स्कोप के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरे आखिरी तक देखिए। और बेस्ट अगर आपको मैं उपाय बताऊं तो रात को सोते हुए वीडियो को लगा दीजिए। ये सबसे बेस्ट रहता है समझने के लिए और दिमाग में इम्प्रिंट करने के लिए। अभी तक की जितनी भी वीडियो आई है सबको रात को सोते हुए लगा दो, सबसे बेस्ट तरीका है समझने का और याद करने का। तो स्टार्ट करते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में है साइकोलॉजी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने वीडियो का कमेंट भेज दीजिए जो सा भी टॉपिक आपको बीएड फर्स्ट ईयर में चाहिए है, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। ओके, तो साइकोलॉजी क्या होता है? द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइक एंड लोगस। मीन्स साइक मीन्स होता है सोल, आत्मा, और लोगस मीन्स होता है वोकैबुलरी के अकॉर्डिंगली साइंस। द साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड द साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोल। ठीक है, साइंस ऑफ सोल की तरह कहा गया है। अकॉर्डिंग टू earlier psychologists, the function of psychology was to study the nature, origin, destiny of the human soul. बट सोल इज़ समथिंग मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मीन्स जो सोल है वो एक्चुअल में है क्या? मेटाफिजिकल है। मीन्स इट कैन नॉट बी सीन। हम इसे देख नहीं सकते हैं, हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हम इसे फील नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन सोल। हम सोल के ऊपर कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। इन द 18th century, psychology was understood as the science of mind. 18th सेंचुरी में हमने इसे क्या बोला? साइंस ऑफ माइंड बोला। अब क्योंकि साइंस पहले बोला था साइंस ऑफ सोल, अब बोला है साइंस ऑफ माइंड। तो विलियम जेम्स ने डिफाइन करी साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, जो हमारे दिमाग में प्रोसेस होता है। जैसे कि अभी हम ये टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो हमारे में दिमाग में जो से भी हार्मोन्स रिलीज होंगे, ओके, तो एंडोसिरिन सिस्टम हमारा जो हार्मोन रिलीज करेगा उस बेसिस में मेंटल प्रोसेसिंग जो होगी उस चीज़ को क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ माइंड की, मतलब साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली ये बोला गया। बट द वर्ड माइंड इज़ ऑल्सो क्वाइट एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस मतलब ये बहुत चीज़ों से मिलके है और बहुत चीज़ों की बारे में है। एज देयर वॉज कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द नेचर एंड फंक्शन ऑफ माइंड। तो नेचर एंड फंक्शन के लिए क्या हुआ? माइंड का नेचर एंड फंक्शन ऑफ माइंड से लेके ये काफ़ी उसमें रहा। ठीक है, कन्फ्यूजन में मतलब कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन हम इसकी नहीं दे सकते हैं। देन टीचिंग, इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टर्म है वो है टीचिंग। इन मच मॉडर्न यूजेस द वर्ड टीचिंग आर रैप अप विद स्कूलिंग। एंड स्कूल से रिलेटेड है, कोचिंग सेंटर्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए। वन वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन व्हाट इज टीचिंग इज टू लुक आउट वर्ड्स दोज कॉल्ड टीचर। हम सबसे पहले उनकी तरफ देखिए जिन्हें टीचर कहा जाता है, और उसके बाद हम पॉइंट आउट करें उनकी की क्वालिटीज़ को और एक्टिविटीज़ को। हम उनकी की क्वालिटीज़ को और एक्टिविटीज़ को पॉइंट आउट करो, और उसके बाद हम सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर्स। और उन क्वालिटीज़ को हम अगर औरों से अपार्ट करें तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? टीचिंग, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। द प्रॉब्लम इज डैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर बंडल टुगेदर। अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन में किसी टीचर के बारे में करेंगे तो ये क्या होगा? बंडल टुगेदर एंड रोल्स डैट मे हैव लिटिल टू डू विद व्हाट वी कैन से सेंसिबली कॉल्ड टीचिंग। ठीक है, तो मतलब क्राइटेरिया क्या है? आपको बीएड करना पड़ेगा, देन आपको सी टैट या अपने स्टेट लेवल का यू टैट वगैरह निकालना पड़ेगा, यूपी टैट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे देन उसके बाद आप टीचर एज अ, जबकि पता चला आपको पढ़ाना बहुत अच्छा आता है तो वो क्राइटेरिया अलग है, और जॉब का डिस्क्रिप्शन वाला क्राइटेरिया जो है एकदम अलग है। देन अनदर वे जो है वो क्या है? इज़ टू हेड फॉर डिक्शनरीज एंड सर्च फॉर द वर्ड्स। जो डिक्शनरी में वर्ड्स रहते हैं, हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ द टर्म एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। तो टीचर का नॉर्मल मतलब है इम्पोर्ट करता है जो नॉलेज को और इंस्ट्रक्ट करता है एज टू हाउ टू डू समथिंग, causes someone to learn or understand something by examples and experiences. As we can see from these definitions, we can say that we are all teachers in some way at some time. तो हम सब के सब कभी ना कभी किसी को कुछ ना कुछ बताते हैं। तो इन ऑल द टीचर्स वे, इन सम वे एट सम टाइम्स, हम सब के सब क्या है? टीचर्स हैं। देन इसी टॉपिक में आगे जाके है आपके पास लर्निंग on the nature and merits of a functional definition of learning has been a central topic रहा है हमेशा साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिकल एजुकेशन में। रिसर्च लिटरली सिंस द conception of psychology as an independent science during the largest part of the previous century, it was even the most internally studied topic है लर्निंग साइकोलॉजी में। ठीक है, ऑल्सो टूडेज क्वेश्चन अबाउट लर्निंग एंड एड्रेस्ड इन वर्चुअली ऑल एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। इट इज़ देयर फॉर सरप्राइजिंग टू सी दैट रिसर्चर्स आर रियली एक्सप्लिसिट अबाउट व्हाट दे मीन बाय द टर्म लर्निंग। तो अभी भी ये बहुत कंफ्यूजिंग में चल रहा है कि लर्निंग एक्चुअल में होता क्या है।
कोई भी चीज़ जो हम सीखते हैं उसी को लर्निंग बोलते हैं। इसके बहुत सारे फेजेस हैं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, फेजेस ऑफ टीचिंग में, ठीक है, फेजेस ऑफ लर्निंग में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इवन इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बुक ऑन लर्निंग डू नॉट ऑलवेज कंटेन अ डेफिनेशन। जो अगर हम एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन भी लेंगे तो हम उसमें भी डेफिनेशन नहीं ढूंढ सकते, प्रॉपर डेफिनेशन लर्निंग की ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। परहैप्स दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स रिजल्ट from the facts that there is no general agreement about the definition of journey। तो लर्निंग से रिलेटेड कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है पर्टिकुलरली, मतलब वैसे तो बहुत मिल जाएगी पर एक्चुअल में टू सम एक्सटेंट द लैक ऑफ कन्वर्सेशन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। इट इज़ नेचुरली डिफिकल्ट टू डिफाइन कॉन्सेप्ट दैट आर सो ब्रॉड एंड एब्स्ट्रैक्ट। लर्निंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसे एक सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन में कंज्यूम करना, बहुत sum up करना impossible है। It may be unwise to conclude that definitional issues. It is likely that all learning researches carry with them some ideas of what learning without at least an implicit sense of what learning is there would be no reason to devote one's time and energy। आप किसी भी काम को करने में जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे और एनर्जी लगाएंगे वही क्या है, लर्निंग है, ठीक है, एक तरह से। ओके, दैन आता है हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ रखा है, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन की लर्निंग के बारे में कंसर्न रहता है। द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मेमोरी, conceptual process and individual differences in conceptualizing new strategies for learning process in humans। हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से चलता है, हर इंसान हर चीज़ को सीखता अलग तरीके से, तो उसका जो कॉन्सेप्चुअल माइंड है वो न्यू स्ट्रेटजीज अपने अकॉर्डिंगली बनाता है। फॉर एग्जांपल कोई पढ़ाई कैसे करेगा और इजी तरीका कैसे होगा सम अप करने का, तो जैसे कि मैंने बताया, अब रात को सोने से पहले ये वीडियो लगा दो और हेडफोन लगा के लेट जाओ, आपको ये कॉन्सेप्ट धीरे 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 सारे इसी तरीके से, बेस्ट तरीका ये रहता है मेरे अकॉर्डिंगली। आपका अपना कोई तरीका होगा तो ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी हर किसी की अलग अलग चलती है। द स्टडी ऑफ लर्निंग process from both cognitive and behavioral perspective allows researchers to understand individual differences in intelligent cognitive development, motivation, self-regulation and self-concept as well as their roles in learning। द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिलाइज हैविली ऑन क्वान्टिटेटिव वे में ज़्यादा रिलाई करता है मेथड्स इंक्लूडिंग टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, आप टीचर हो, आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हो, मॉक टेस्ट एंड रिटर्न टेस्ट, तो आप वीकली ले रहे हो, देन मंथ ले रहे हो, देन हाफ ईयरली होता है। तो ये क्वान्टिटेटिव बेस है कि हमें उसकी परफॉर्मेंस, उसकी साइकोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा कि वो पढ़ने में कैसा है। एक्टिविटी रिलेटेड टू एनहेंस एजुकेशनल एक्टिविटी, ओके, to instruct design, classroom management, assignments which serve to facilitate learning process in various educational settings across the lifespan। Educational psychology can be part understood through its relationship with other discipline। और एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप कैसे समझ सकते हो, अदर डिसिप्लिन के साथ, क्लासरूम के साथ, मैनेजमेंट के साथ आप, ठीक है। देन इसी में स्कोप है। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट इम्प्लाइज इज फील्ड ऑफ स्टडी। स्पीकिंग इन साइंटिफिक टर्म्स इट्स मीन्स द एरियाज ऑफ द स्टडी डेट आर इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज सिक्योरिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। Educational psychology is the combination of two, that is educational and psychology। So educational psychology is the study of behavior of the teacher and person connected to educational environment। The following are included: human behavior, it studies human behavior in educational situation में human behavior कैसा है education के time पे, ये उसके बारे में बताता है। Psychology is the study of behavior and education deals with the modification of behavior। Hence educational psychology prevails in whole field of education, ठीक है। दैन इसी में अगर आप आगे देखेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट स्टडीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हाउ अ चाइल्ड passes through various stages of growth and what are the characteristics of each stage are included in the study of
एजुकेशनल, वो हर एक स्टेज से कैसे पास आउट हो रहा है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसी को ह्यूमन साइकोलॉजी के कैटेगरी में बोल सकते हैं। ठीक है, टीनेज का बच्चा अलग तरीके से बढ़ता है, बिल्कुल छोटा बच्चा LKG UKG प्राइमरी का जो रहता है अलग तरीके से पढ़ता है। देन एडल्टहुड, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाते हो तो आप अलग तरीके से पढ़ते हो, आप कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ते हो, आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि भाई ये गलत है, हमारी अपनी थ्योरी है। तो इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की उसमें डिस्कस करा हुआ है। देन है लर्निंग प्रोसेस, इट स्टडीज द लॉज ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज अ मेजर फिनोमिना इन एजुकेशन, इट स्टडीज हाउ लर्निंग कैन टेक प्लेस मोस्ट इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। देन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है ये हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी है। इन वट एक्सटेंट heredity and environment contribute towards the growth of individual and how this knowledge can be used for bringing about the optimum development of the child। अगर टीचर्स को पता हो हेरिडिटी के बारे में बच्चे की और इन्वायरमेंट के बारे में, तो वो उसका काफ़ी अच्छे से मदद कर सकता है उसकी अपब्रिंगिंग में और उसे नॉलेज प्रोवाइड करने में। ठीक है, ऑप्टिमम यूज़ के साथ। और ये एक साइलेंट फीचर्स है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में। Then importance. Educational psychology helps teachers to know that have learning take place. It enables a teacher that how learning process should be initiated, how to motivate, how to memorize and learn. It helps teachers to guide the student in right direction in order to consider students ability in right direction में वो अपनी ability लगाए। Then a learner. Educational psychology studies various factors which have impact upon students, which may include home, environment, social grouping, peer groups, his and her emotions, sentiments, teenage के for example, and mental hygiene, etc. फालतू की बातें, कल्प्रिट बातें होगी, एक्सप्लिट वर्जन हो गए, ये सब चीज़ों से बच्चों को दूर रख पाएँ जितना ज़्यादा रख सके। Various methods are used in order to get the desired data about the learner, in order to know about him and her mentality and behavior and its manifestation में वो मदद करे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन साइकोलॉजी की, या ह्यूमन साइकोलॉजी का ही पार्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी की ये है। ठीक है, देन जो लास्ट पॉइंट है वो है द लर्निंग प्रोसेस। द लर्निंग प्रोसेस में है आपका हेयर एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स दैट हाउ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बी ट्रांसफर्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ मेथडोलॉजी शुड बी यूज फॉर दैट पर्पस। तो हम कौन सा मेथड्स यूज़ करें जिससे कि ईजिली बच्चे को समझ आए। ठीक है, जिससे कि ईजिली बच्चे को समझ आए हमारा पढ़ाया हुआ। तो ये सारे लर्निंग प्रोसेस में आता है एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी यहीं पे ख़त्म होता है। इतना लिखना काफ़ी रहता है। ओके, और तो आगे हम नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। बुक ऑफ नॉलेज में आपका ऑलवेज वेलकम है।